नोएडा की सड़कों पर गारमेंट और अन्य फैक्ट्री कर्मियों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग को लेकर जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ था, वो अचानक आग और पत्थरबाजी में कैसे बदल गया? क्या यह सिर्फ मजदूरों की सैलरी की मांग थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश रची जा रही है? दरअसल यह आंदोलन 10 अप्रैल के आसपास शुरू हुआ था। नोएडा के फेज 2, सेक्टर 60, 62, 63 और 84 में हजारों मजदूर सड़कों पर बैठे थे। उनकी मांग सीधी थी कि हरियाणा में 35% मजदूरी बढ़ी है तो यूपी में भी बढ़नी चाहिए। इसीलिए वो 18 से 20 हजार न्यूनतम वेतन और बेहतर काम की स्थिति मांग रहे थे। हालांकि आंदोलन के शुरुआती कुछ दिन सब कुछ शांत था और सरकार द्वारा वर्कर्स की मांगे मौखिक रूप से मान ली गई थी। लेकिन इसके बाद भी 13 अप्रैल को अचानक माहौल को भड़काया गया। इतना ही नहीं, ये बताया जा रहा है कि आंदोलन के चलते भीड़ में कथित तौर पर कुछ अराजक तत्व घुसे और देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। गाड़ियां जलाई गई, फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ हुई, बिल्डिंग्स के कांच तोड़े गए और आम लोगों को भी परेशान किया गया, जिससे दिल्ली नोएडा बॉर्डर से लेकर एक्सप्रेसवे तक ट्रैफिक ठप हो गया। इसके बाद सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मजदूरों की मांगे लिखित रूप में भी मान ली और 21% वेतन बढ़ोतरी, डबल ओवरटाइम, साप्ताहिक छुट्टी और समय पर सैलरी का वादा किया। बावजूद इसके मामला शांत नहीं हुआ, बल्कि मजदूरों की मांगे मानने के बाद भी 14 अप्रैल को फिर से प्रोटेस्ट किया गया। बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पर होममेड यानी अंदर से ही मौजूद लोगों ने आंदोलन को दोबारा भड़काया और फिर से पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ की गई। क्यों? ये पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ देखने को मिला। कानपुर, जो कभी भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र माना जाता था, वहां भी लगातार हड़तालों और आंदोलनों ने वहां के इंडस्ट्री एरिया को धीरे धीरे खत्म कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वही पैटर्न अब नोएडा में दोहराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज नोएडा तेजी से विकास कर रहा है। हाल ही में यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर काम तेज हुआ है, जो पूरे क्षेत्र को नई पहचान देने वाला है। ऐसे में कुछ अराजक तत्व इस विकास को रोकना चाहते हैं, ये शक भी लोगों के मन में कई सवाल खड़े करता है। इतना ही नहीं, लेबर मंत्री अनिल राजभर ने इसे वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी बताया है। दावा किया जा रहा है कि प्रोटेस्ट से पहले 50 से ज्यादा हैंडलर्स एक्टिव किए गए थे। साथ ही मेरठ और नोएडा से 4 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पाकिस्तान से कनेक्शन की जांच चल रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इस प्रोटेस्ट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है या फिर ये सब देश के चुनावी माहौल से जुड़ा है, खासकर जब वेस्ट बंगाल के चुनाव सर पर हैं और सीएम योगी वहां बिजी हैं। तो क्या ये प्रोटेस्ट उनका ध्यान भटकाने की कोशिश है? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब अभी बाकी है। असली सच क्या है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा।